इस में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। हाल ही में वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई का एक बयान सामने आया था जिसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया था। बीजेपी से पूर्व मंत्री रहे अजय बिश्नोई का मंत्रिमंडल पर विरोध सामने आया था। अब उनका कहना है अब कोई नाराजगी नहीं है। बिश्नोई ने यह भी कहा कि मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब नहीं होने वाला, न कोई मंत्री बनने वाला है। संगठनों में राजनीतिक उपेक्षा जरूर पूरी हो गई हो, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी न हो पाए। अजय बिश्नोई का कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया है वे जबलपुर और रीवा का प्रभार ले लें ताकि वहां किसी की भौतिक उपेक्षा न हो पाए। देखिए, अब कोई नाराजगी नहीं है। अब तो मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मंत्री पद का कोई विस्तार नहीं होने वाला है, न कोई नया मंत्री बनने जा रहा है। आवश्यकता अब इस बात की है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है उस क्षेत्रीय असंतुलन को साधने की दिशा में सरकार और संगठन प्रयास करे। अब मैं सिर्फ उस दिशा में प्रयत्नशील हूं कि संगठनों में राजनीतिक उपेक्षा भले हो गई हो पर उनकी भौतिक उपेक्षा ना होने पाए। भौतिक उनका जो विकास है वो विकास कहीं इसके कारण अवरुद्ध ना होने पाए, उसकी चिंता करना चाहिए। इसलिए मैंने सीधा प्रस्ताव दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जबलपुर और रीवा का प्रभार ले लें ताकि इस प्रकार की कोई भौतिक उपेक्षा वहां की ना हो पाए। देखिए, अब कोई नाराजगी। खबर में बात करेंगे, नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई को लेकर बात की जाए तो उनका एक बार फिर बयान निकलकर सामने आया। हालांकि नाराजगी न होने की बात वो कहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी उनके अंदर अफसोस और कहीं ना कहीं निराशा भी देखने को मिल रही है। क्या कहें इस लेकर? जी बिल्कुल कवर, जिस तरह से सरकार बनी और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ज्यादा से ज्यादा वजन जो सिंधिया खेमे के मंत्रियों को बनाया गया, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो पुराने और वरिष्ठ नेता हैं उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया तो नाराजगी लाजमी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है कि जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो नाराजगी है, वो निकल कर बाहर आती रहती है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उनका जो मैनेजमेंट है वो इसको साथ लेता है। अभी कुछ दिन पहले ही बात की जाए तो इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था अजय बिश्नोई के द्वारा, जिसमें महाकौशल में मंत्री ना मिलने की बात कही गई थी और सागर और चंबल संभाग के ज्यादा मंत्रियों के होने की बात कही गई थी। तो सीधी सीधी नाराजगी उनके द्वारा जाहिर की थी और ये खबर जो है न्यूज वर्ल्ड के द्वारा हमने काफी प्राथमिकता से भी दिखाई थी। लेकिन आज जब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे और जब बीडी शर्मा जी से मुलाकात करने वो पहुंचे तो उनके जो सुर थे वो अचानक बदले हुए थे। उन्होंने साफ तौर से ये बात स्वीकार की कि अब जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं महाकौशल जो उनका जो क्षेत्र है उसका विकास हो सके, इसके लिए कोई प्रभारी नियुक्त कर दिया जाए वहां का, जिससे वहां का विकास अवरुद्ध ना हो पाए। हालांकि नाराजगी देखने को मिली, लेकिन आज उनके सुर बिल्कुल बदले हुए नजर आए। जी चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया नीरज। बीजेपी की बात की जाए, नाराजगी हो या मना लिया जाए, इस तरह की खबरें तो सामने आने ही लगी हैं। तो वहीं कांग्रेस को लेकर भी बात करें तो चुनाव में लगातार हार से निराश कांग्रेस नेताओं में असंतोष उभर रहा है। पार्टी नेता पार्टी लाइन से अलग जाकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अनुशासन के मामलों में कांग्रेस अब सख्त हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक की गई। इसमें 8 सदस्यों की अनुशासन समिति के 5 सदस्य शामिल हुए। अनुशासन समिति की बैठक को लेकर समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री भारती सिंह ने कहा कि आज समिति की पहली बैठक आयोजित की गई है। इसमें प्रदेश भर की जिला कांग्रेस कमेटी से मिले 14 प्रकरणों पर चर्चा हुई है। प्रकरणों पर चर्चा के बाद फरवरी से पहले सप्ताह में आयोजित बैठक में गुण दोष के आधार पर फैसला लिया जाएगा। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह और लखन सिंह यादव के खिलाफ अनुशासन समिति को कोई भी प्रकरण नहीं मिला। इस तरह की बात भी निकलकर सामने आई।
खबर पर बात करेंगे। सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। सनी, कांग्रेस को लेकर बात करें तो गुटबाजी की खबरें हों या असंतोष होने की बात निकलकर सामने आए, अक्सर इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियां बनती दिखाई देती हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह से दो दिग्गज नेताओं की बात की जाए, उसके बाद कांग्रेस संगठन काफी सख्त होता दिखाई दे रहा है। अब अनुशासन समिति की बैठक हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, जो जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की चंद्र प्रकाश शेखर जो कि संगठन प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनकी अध्यक्षता में आज अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाले अनुशासन का डंडा जो है फिलहाल नहीं चला है। दरअसल कांग्रेस की अनुशासन समिति की पहली बैठक में इस पर कोई निर्णय लिया जा सका है। प्रदेश में कार्यालय में मंगलवार को अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में डॉक्टर गोविंद सिंह और लाखन सिंह के पटेल के खिलाफ शिकायत पर फैसला होना था, लेकिन इसे अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। जो समिति के अध्यक्ष हैं भरत सिंह कुशवाहा, उनका साफ तौर से यही कहना था कि पहली बैठक में 14 प्रकरण आए हैं। क्योंकि यह पहली बैठक थी, इसलिए सदस्य के साथ समिति के समक्ष रखे गए प्रकरणों पर केवल बातचीत हुई है। अगली बैठक फरवरी में होगी और फरवरी के में जो बैठक होगी इस पे निर्णय किया जाएगा। लेकिन इसमें बैठक से ये खबर सामने आई, जिस प्रकार से जो नगरीय निकाय चुनाव सामने आ रहे हैं और नगरीय चुनाव को देखते हुए जो दो नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह और लाखन सिंह यादव, इन पे कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि नगरीय निकाय को देखने के लिए अब कांग्रेस पार्टी अब नेताओं को भी साधने में जुट गई है। जिस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी तो नगरीय निकाय में करारी हार कांग्रेस को मिलेगी। उसी को देखते हुए अभी ये मामला टाल दिया गया। और जिस प्रकार से सूत्रों की बताए तो चंबल के दोनों दिग्गज नेता गोविंद सिंह और लाखन सिंह के खिलाफ समिति के तथ्य जुटाने के लिए शिकायत करने वालों को पेश होने के लिए पत्र लिखेगी। हालांकि इस बारे में अध्यक्ष ने कुछ इनकार कर दिया। इस बैठक में सेवा दल के संयोजक सत्येंद्र यादव के खिलाफ भी कार्रवाई करने की शिकायत पर निर्णय होना था, लेकिन उन्हें पहले ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फरवरी में किस प्रकार की समिति फैसला लेती है। बिल्कुल सनी, और डॉक्टर गोविंद सिंह पर भिंड जिले के जिला अध्यक्ष श्री राम बघेल ने आरोप लगाए थे। उन्होंने मेहगांव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत कटारे को हराने में अपनी ताकत लगाई, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। हालांकि गोविंद सिंह खुद इस बात की वकालत करते दिखाई दी थी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता को लेकर बात करें, लाखन सिंह कमलनाथ के खिलाफ वो बयान देते नजर आए थे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुई बैठक में उन्होंने कहा था कि कमलनाथ के सर्वे धरे के धरे रह गए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से अनुशासन समिति की बैठक हुई, आगामी दिनों में इसको लेकर क्या तस्वीर बनती है। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर सवाल और राज्य सरकार पर आरोप लगातार जारी है। ऐसे सवालों को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी जारी हो गई है। इसी बीच एक और ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया। इसमें उन्होंने काफी शायराना अंदाज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा, तुम चिल्लाओ या बौखलाओ, सवाल तो पूछे जाएंगे। तो वहीं इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। उन्होंने कहा, अगर सवाल ही पूछना है तो दिल्ली वालों से भी पूछना चाहिए। रमन सिंह सवाल पूछने पर बुरा क्यों मान जाते हैं? सवाल इस बात का है कि बारदाने क्यों नहीं दिए। क्यों मानते हैं? रमन सिंह जी जब सवाल पूछे तो बुरा क्यों मान जाते थे? तो सवाल इस बात का है कि बारदाना क्यों नहीं दिए। सवाल इस बात का है कि 60 लाख मीट्रिक टन के सहमति के बाद केवल 24 लाख टन की अनुमति क्यों दी गई है। सवाल तो ये है कि इथेनॉल के लिए हम लोग मांग किए हैं, अभी तक मिला क्यों नहीं। सवाल रमन सिंह से है कि वो बोनस का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। सवाल तो है, सवाल हमसे करें, हम सवाल उनसे करेंगे। केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो सवाल तो उनसे भी है। वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, बारदाना क्यों नहीं आ रहा है, क्यों रोक लगाएं? छत्तीसगढ़ के किसानों को बारदाना क्यों नहीं मिलना चाहिए? निधि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सवालों का दौर लगातार जारी है। सवालों पर सवाल और सवालों के जवाब, लेकिन इन जवाबों के बाद भी सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि सवालों की राजनीति लगातार गरमा रही है। क्या कहें इस लेकर? अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ट्वीट वार जो है उनके जरिए लगातार जारी है।
जहां ट्वीट कर वो बारदानों की कमी और कई तरह के जो सवाल है वो लगातार पूछ रहे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने एक हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मूर्खों वाली बात न करे डॉक्टर रमन सिंह, इस तरह का जो बयान भूपेश बघेल का आया था, उसे लेकर एक बार फिर ट्वीट करके कहा है कि आखिरकार उस सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इतनी बौखलाहट क्यों होती है। और काफी शायराना अंदाज में उन्होंने कहा है कि तुम चीखो या चिल्लाओ या बौखलाओ, हमें चुप नहीं करवा पाओगे, क्योंकि सवाल तो हम पूछेंगे। कई तरह के जो बातें हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए कही है। लंबा चौड़ा शायराना अंदाज में हर शायरी के अंत में यही लिखा गया था कि सवाल तो हम पूछेंगे, जिसका पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि अगर सवाल पूछना ही है तो दिल्ली वालों से पूछना चाहिए। रमन सिंह सवाल पूछना ही है तो सवाल पूछने पर वे बुरा क्यों मानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सवाल इस बात का है कि आखिरकार बारदाने क्यों नहीं दिए गए। इसके अलावा अगर धान खरीदी की बात कही जाए तो धान खरीदी क्यों प्रभावित की गई, किसान न्याय योजना की गलत जानकारी क्यों केंद्र सरकार को देकर बोनस की राशि जो है वो बंद करवाई गई। तो मुख्य तौर पर एक सवाल, उस सवाल के बाद दूसरे सवाल का पलटवार, दूसरे सवाल के पलटवार के पास फिर एक बार फिर नया सवाल। तो ये सवाल का जो घेरा है वो लगातार जारी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर सवाल दागते नजर जरूर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज भी जो किसान है वो परेशान है, हताश है। उसका समाधान चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, किसी के पास नहीं है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप ठोकने की बजाय चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, लगातार किसान जो है उसे एक सियासत का मुद्दा जरूर बनाती नजर आ रही है। और एक बार फिर अगर बात की जाए राज्य की तो राज्य हमेशा केंद्र पर आरोप ठोकती है, और अगर केंद्र पर आरोप लगता है तो इसका पलटवार भाजपा करती है और कहती है कि हर बात का टीका राज्य सरकार केंद्र पर ठोकती है। पर मुख्य तौर पर जो किसान है वो सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए बने। बिल्कुल निधि, सवाल दर सवाल, सवालों पर जवाब, इन जवालों पर भी सवाल, और यूं कहें कि अब चलने लगी है सियासी चाल। और फिर देखने वाली बात होगी कि इन सवालों और जवाबों के बीच क्या कुछ आगामी तस्वीर बनती है। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां सवाल जवाब की राजनीति है तो वहीं युवा दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक ट्वीट शेयर कर राहुल गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश का युवा सीरियस नहीं लेता। उन्होंने कई वादों को याद दिलाया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, 15 साल के शासनकाल में पहले ये बताएं कि रमन सिंह ने क्या किया। साथ ही उन्होंने कहा, 1998 के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती हुई है। हम अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं और आज के दिन युवा दिवस में मैं याद दिलाना चाहूँगा कि किस प्रकार राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के युवकों के साथ वादा किया था। इकोनॉमी को, शहर की इकोनॉमी को गांव से जोड़ेंगे, 60,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, 13,000 लेक्चरर के पद भर्ती करेंगे, बंद स्कूल चालू करेंगे। मुझे लगता है राहुल जी को न देश सीरियसली लेता है न यहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि इस दिशा में क्रियान्वयन नहीं हुआ। रमन सिंह 15 साल रहे, युवाओं के लिए क्या किया? 15 साल 1998 के बाद तो पहली बार तो शिक्षकों की भर्ती हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पद थे, वो उसकी भर्ती हमने शुरू की, पुलिस की भर्ती अब शुरू करेंगे। तो और उसके बाद वो जहाँ उद्योग मत लगे तो उन्होंने बैन लगा दिया था, तो हमने शुरू की। और आज देखिए 10 राज्य हैं टॉप 10, उसमें हम भी हैं। तो हम उद्योग लगाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम तो लगातार युवाओं के रोजगार के लिए सतत प्रयासरत हैं। वो केवल भावनात्मक बात करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं विवेकानंद जी से या उनके विचारों से। निधि प्रसाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, एक तरफ सवाल जवाबों की राजनीति लगातार गर्माती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ट्वीट वार भी लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। और युवा दिवस के दिन जिस तरह से पूर्व सीएम रमन सिंह ने
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। 15 साल की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही, तो 2 साल को लेकर भी कहीं ना कहीं तंजकशी लगातार जारी है। किस तरह देखें? बिल्कुल निश्चित तौर पर अब बात करें तो आज जिस तरह से स्वामी विवेकानंद की जयंती एक और मनाई गई है, वहीं युवाओं को काफी इससे प्रेरणा मिलती है। और बात जब युवाओं की आती है तो एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आते। वहीं अगर हम बात करें तो एक फिर से ट्वीट और ट्वीट के बाद बयान जारी किया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर सवाल किया है कि क्या हुआ उन वादों का कि छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी ने किए थे। क्योंकि निश्चित तौर पर उन्होंने एक और बात कही है कि राहुल गांधी को ना ही देश सीरियसली लेता है और ना ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीरियसली लेते हैं। इसलिए रोजगार या युवाओं से रिलेटेड या फिर युवाओं के हित में किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर पलटवार करते हुए ये कहा कि निश्चित तौर पर जब 15 साल की शासनकाल में भाजपा सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह थे, तो उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया और क्या उसका असर हुआ युवाओं पर, ये निश्चित तौर पर बता सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आई है तब से लेकर अब जाकर शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई है, उसमें कई तमाम तरह के जो पद खाली थे उसमें हमने लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मतलब पद पर भी पदस्थ किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसे कई सारे जो भर्तियां हैं, यानी कि पुलिस की भर्ती को लेकर भी कहा कि जल्द उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। उद्योग के मामले में उन्होंने बताया कि राज्य के टॉप 10 राज्यों में हम भी शुमार है उद्योग के मामले में, और लगातार इस और हमारा जो कार्य है वो जारी चल रहा है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह, उन्हें किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता कि छत्तीसगढ़ के युवा या रोजगार के लिए क्या किया जाए, उन्हें बस आरोप लगाना आता है और केंद्र तक अपनी गलत बातें और योजनाओं की गलत जानकारी पहुंचाना आता है। तो निश्चित तौर पर अब युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर भी सियासत देखी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो ऐसे कई कार्य राज्य सरकार ने किए हैं जिसकी वजह से हम उनकी सराहना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी ऐसे कई बेरोजगार युवा है जिनको दर दर भटकना पड़ रहा है, और इस ओर भी राज्य सरकार को काफी अग्रसर होकर कार्य योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। और मुख्य तौर पर कम से कम जो देश के युवा है, इनको लेकर तो राजनीतिक पार्टियों को सियासत ना ही करनी चाहिए, क्योंकि जो देश के युवा है वो आने वाले देश का भविष्य है। और जब वो ही हताहत और परेशान रहेंगे तो बिल्कुल देश के युवा जो हैं आने वाले देश के लिए भविष्य हैं, और युवाओं को लेकर सियासी जो दल हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर कवायद करते रहते हैं कि अब युवाओं को जो है कमान देनी चाहिए, पार्टी में जिम्मेदारियां देनी चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। इन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनता दिखाई देने लगा है। अन्य राज्यों से नेता यहां योगी और मोदी सरकार को निशाने पर लेने से जरा भी गुरेज नहीं कर रहे। विंध्याचल माता विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा किसान भुखमरी की कगार पर है, सरकार डेढ़ हो चुकी है, सालों से किसान जंतर मंतर पर फांसी लगा रहे। वहीं तेजस्वी ने कहा कि पहले मोदी और योगी वैक्सीन लगवाएं। जेडीयू और भाजपा के अंदर लड़ाई की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब फिर अपनी सरकार बनने वाली है, वे तेजस्वी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं तेज प्रताप पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में बोले, बीजेपी सरकार ने अंधकार में डालने का काम किया है, बिहार में हमारी पार्टी को जबरदस्ती हराने का काम किया गया। किसान को लेकर के कई एक दिनों से नहीं, कई एक सालों से किसान जो हमारा है वो भूखमरी के कगार पर, और कितने किसानों ने जंतर मंतर पर फांसी लगाने का भी काम किया। लेकिन सरकार पूरे तरीके से डेड हो चुकी है, सरकार पूरी तरीके से सो चुकी है, कोई भी हलचल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक देश दुनिया का और खासकर किसान भाइयों का भला नहीं हो सकता। खबर पर बात करेंगे, वसीम खान जुड़ गए हैं, मिर्जापुर संवाददाता। वसीम, लालू प्रसाद यादव के बेटे की लेकर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंचे, और यहां पर जिस तरह से 2022 को लेकर कहा जा रहा है कि अन्य दल जो है सक्रिय होते दिखाई देने लगे, और इस बीच जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर बात करें या केंद्र की मोदी सरकार को लेकर बात करें, जमकर निशाना साधते दिखाई दे, क्या कहें वसीम? जी वसीम।
वसीम, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 आज जी तेज प्रताप आज मिर्जापुर पहुंचे थे, क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया? वहाँ पर विंध्याचल दर्शन करने पहुंचे थे तेज प्रताप यादव जी, जो लालू यादव के बड़े पुत्र हैं। दर्शन के बाद उन्होंने जो है किसानों पर कहा कि किसान आज भुखमरी के कगार पर है, सरकार बेट हो चुकी है जी और सो चुकी है जी। किसान वर्षों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है जी फांसी लगा रही है, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है। चलिए बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी वसीम के, हालांकि माहौल बनाने की जद्दोजहद हर एक सियासी दल करता दिखाई दे रहा है। 2022 चुनाव आते आते क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। तमाम बात के आपका शुक्रिया। अयोध्या में भगवा हिंदू क्रांति दल ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सांसद की तस्वीर जलाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। भगवा हिंदू क्रांति दल के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को देशद्रोही और धर्म पर कुठारघात करने वाला व्यक्ति बताया। साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग भी की। आपको बता दें सांसद कल्याण बनर्जी ने मां सीता पर आपत्तिजनक बयान दिया था, इसे लेकर विरोध किया गया। आजम खान से बात करेंगे, संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजम, बनर्जी को लेकर बात की जाए तो देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार उनकी मुखालिफत हो रही है, विरोध किया जा रहा है और ऐसे ही भगवा हिंदू क्रांति दल को लेकर बात की जाए तो उनकी तस्वीर जलाई गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। किस तरह देखें इसको? जी कमर, बिल्कुल यहाँ पर देखिए भगवा हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के माता सीता पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बेहद नाराजगी जाहिर किया है। इस नाराजगी में 2 दर्जन से अधिक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया व बनर्जी की फोटो जलाकर जूते से रौंदा। वहीं भगवा हिंदू क्रांति दल के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की और ऐलान किया कि जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने माता सीता के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान दिया है, तो जैसे कल्याण बनर्जी दिल्ली पहुंचेंगे तो मैं माता जानकी के अपमान का बदला लेने के लिए बनर्जी के मुंह पर काली पोतूंगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत बात करने के लिए। और इसी के साथ खास कार्यक्रम सियासत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र